पुलिस स्टेशन जहां पर देखते हैं हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। गंभीर वहां पर जो है आरोप लगाते हुए नारों की गूंज सुनाई देती है। रुचि तिवारी जैसे लोगों को प्लांट किया जाता है, मेघा लवरिया जैसे लोगों को प्लांट किया जाता है, जो पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट में घूम घूम करके न सिर्फ उकसाने के लिए बातें बोल रहे हैं बल्कि झड़प हो, मारपीट हो, इस चीज़ के एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ तलाशते हैं और क्रिएट करते हैं। हम सब सबूत दे रहे हैं, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ दे रही हैं जो कि IT सेल के 5-5 रुपए के ट्वीट के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड करवा रहे हैं। जैसे ही इस सरकार और सत्ता के खिलाफ में आंदोलन खड़े होते हैं इस देश में, उन आंदोलनों को डिसरप्ट करने के लिए इसी तरीके के तत्वों को छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस स्टेशन के बाहर ACP और DCP की प्रेजेंस में इस तरीके का नारा लग सकता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ऐसी पुलिस से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां देश में एक तरफ आज दिल्ली के ज़मीन पर एक बहुत बड़ा AI को लेकर के सेमिनार हो रहा है, तो वहीं AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रकरण रचा जाता है और फिर उसको ब्राह्मणवाद पर बड़ा हमला बताते हुए कहीं ना कहीं देश भर का समर्थन बटोरा जाता है। और जो UGC को लेकर के, जो UGC की जड़ में एक समानता को लेकर के, भेदभाव को लेकर के जो एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। हालांकि मामला आगे बढ़ता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहाँ से कई आपत्तिजनक नारों की गूंज पूरे देश को सुनाई देती है। विवादित नारे उठते हैं, भड़काऊ नारे होते हैं। एक पक्ष पर इशारे करते हुए कहा जाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस देखिए जो वायरल वीडियो है उसमें एक बड़ा चेहरा नेहा का भी था। और नेहा, आप ही से चर्चा करूंगी जो कुछ हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कुछ हुआ हम सबने वीडियो के जरिए से देखा। लेकिन मामला आगे बढ़ता है। पुलिस स्टेशन जहाँ पर देखते हैं हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। गंभीर वहाँ पर जो है आरोप लगाते हुए नारों की गूंज सुनाई देती है, गोली मारो। क्या कुछ कहिए इस पे? अब क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण चला है, जो पूरा सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स चला है, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है। इनफैक्ट ये रुचि तिवारी जो खुद को विक्टिम बता रही है उनके बारे में भी नहीं है। ये सिंपल सी कहानी इस चीज़ के बारे में है कि इस वक्त जो सड़कों पे आक्रोश है छात्रों का, SC ST OBC स्टूडेंट्स का असर्शन है कि कैंपसेस में जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए UGC को प्रावधान लाने होंगे और समानता हो, इस चीज़ को इंश्योर कराना होगा। इस सरल, इस खूबसूरत और इस सहज बात को और इस आंदोलन को डिसरप्ट करने के लिए रुचि तिवारी जैसे लोगों को प्लांट किया जाता है, मेघा लवरिया जैसे लोगों को प्लांट किया जाता है, जो पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट्स में घूम घूम करके न सिर्फ उकसाने के लिए बातें बोल रहे हैं बल्कि झड़प हो, मारपीट हो, इस चीज़ के एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ तलाशते हैं और क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने 13 फरवरी को इंसिडेंट में किया, जहाँ पे वो एक दलित रिपोर्टर नवीन है बामसेफ न्यूज़ के, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश करती हैं। जब उसके बीच में आते हैं हम लोग तो हमारी दोस्त अंजलि को पकड़ करके फेंक देती हैं ज़मीन पे। फिर हम जब उनको पकड़ करके बोल रहे होते हैं, उस वीडियो में जिसमें वो चला रही है मेरा कि मैं उनको धमकी दे रही हूँ, उसमें आपको साफ सुनाई देगा मैं कह रही हूँ कि धक्का दोगी चलो थाने। ये लगा रहे नग्न करने की परेड निकालने की कोशिश की जा रही थी और हम देख रहे हैं 4-5 लड़कियां ही उनके आसपास है सर। हाँ, वो कह रही हैं कि उनको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। आपको बहुत सहजता से 2 लड़कियों ने एक हाथ पकड़ा है, 2 लड़कियों ने एक हाथ पकड़ा है और सीधे सीधे ज़ोर से कैमरा पे बोल रहे हैं कि धक्का दोगी चलो तुम्हें थाने लेके जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बात हो ही नहीं रही है। और वो जो वीडियो खुद भी सर्कुलेट कर रही हैं, उन वीडियोस में भी कोई दूसरी बात वो दिखा नहीं पा रही है। ब्राह्मण नाम लेकर के कि ब्राह्मण हो, तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें बताते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे, परेड निकालेंगे। ये दूसरी बात है जिसका प्रूफ वो दिखा नहीं पाई हैं। हमने जितनी बातें आपको बोली, देखिए, हमने जो बात बोली कि नवीन का फ़ोन छीनने की कोशिश की, वो आपको दिखा दिया। हमने जो बोला कि अंजलि को फेंका गया, वो हमने आपको दिखा दिया। हमने जो आपको बोला कि हम पकड़ करके उनको थाने ले जा रहे थे, वो उसी वीडियो में दिखा दिया जो वो सर्कुलेट कर रही हैं। हम सब सबूत दे रहे हैं, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां दे रही हैं जो कि IT सेल के 5-5 रुपए के ट्वीट के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड करवा रहे हैं जस्टिस फॉर रुचि तिवारी। समर्थन कहां से मिल रहा है? देखिए, जिस ड्यू में शायद अभी खबर मिली है कि 1 महीने तक की प्रतिबंध लगा दी गई है, वहीं पर इनके लिए न्याय मांगने की आवाज़ ऊंची हो रही है। हाँ, इनकी न्याय मांगने की आवाज़ इसलिए ऊंची होना ज़रूरी है ताकि जो ऐतिहासिक रूप से अन्याय है उसके खिलाफ
न्याय की मांग का जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, यूजीसी प्रावधानों की मांग देश भर में चल रही है, उसको दबाया जा सके, बस इतनी सी बात है। जैसे ही इस सरकार और सत्ता के खिलाफ में आंदोलन खड़े होते हैं इस देश में, उन आंदोलनों को डिसरप्ट करने के लिए इसी तरीके के तत्वों को छोड़ दिया जाता है। किसान आंदोलन में हो गया, सीएए में हो गया, कुलदीप सिंह सेंगर वाले पूरे केस में हो गया, प्रदूषण वाले में हो गया, या इसमें हो गया। इस जैसे तत्व आपको सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से छोड़े जाते हैं ताकि वो आंदोलनों को डिसरप्ट कर सके, उनका नैरेटिव को बदल सके। लेकिन यहाँ बिना तथ्य जाने कई बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े पत्रकार भी इसमें कूद गए हैं, जो साफ तौर पर कि कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जातिवाद के नाम पर दंगा, लड़ाई, झगड़े फैलाए जा रहे हैं। ट्वीट तक करती हैं कि देखिए अगर ये धर्म बदल दे, जाति बदल दे तो लोग छाती पीटने लग जाते। पत्रकार के समर्थन नहीं, वो लोग ये बार बार, हम जब उनसे बात करते हैं पर्सनली कि आप ये क्यों करते हैं या क्या करते हैं, तो हमसे भड़काऊ सवाल पूछने के बाद खुद हमारे पास आकर ही वो हमें कहते हैं कि अरे हमें चलाना होता है, हमें एडिटर ने बोला है। ठीक है, आपको चलाना है, अपना घर वर चलाना है, जो भी चलाना है, लेकिन आप घर चलाने के चक्कर में जिस तरीके का समाज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत संभल करके रहिए, क्योंकि उस समाज में आप ये कॉमन सेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान सामने वाले इंसान का रेप, मर्डर, मारपीट सब उसके साथ कर सकता है, लेकिन वो बच के निकल जाएगा अगर वो सत्ता पक्ष के साथ है। इनफैक्ट वो खुद को ही विक्टिम की तरह पेश करना भी मुमकिन हो जाएगा अगर वो सत्ता पक्ष के साथ में है। तो आज गोली मारो देश के गद्दारों और आगे गोली मारो बीप बीप, किसको गद्दार बोल रही हो, किसकी तरफ गोली मारने के इशारे किए गए? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जो ब्राह्मण नहीं है वो देश का गद्दार है। SC ST OBC छात्र देश के गद्दार हैं। जो इस आंदोलन में सड़कों पे उतर करके समता समानता की मांग कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। और देश प्रेमी कौन है? मेघा लवरिया जैसे लोग, जो पुलिस स्टेशन के सामने, ACP DCP के सामने कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये देशभक्त है, ये नई डेफिनेशन है हमारे देश में। लेकिन अब तक तो वही लोग कह रहे थे एक है तो सेफ है, एक हो जाइए, सारी जातियाँ खत्म कर दीजिए। एक हो जाए, सेफ हो जाए से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद आने में बहुत ज़्यादा समय इनको लगा नहीं। इनकी असली मंशा तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ही है। आप देख लीजिए, मेघा लवरिया खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वीडियो डालती हैं, कहती हैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चारों वर्णों को साथ में रहना है ताकि हम, जो हमारा दुश्मन है पांचवा मुसलमान, उसको मार सकें। ये बात उनके सोशल मीडिया पे, उनके वीडियो में वो खुद कहती हैं। वो कहती हैं कि UGC से जातिवाद बढ़ जाएगा और लव जिहाद बढ़ जाएगा। इस तरीके की तो उनकी सोच है, जिसका ना सर है ना पैर है। समाज में आर्टिफिशियल रूप से जो प्लांट किए जाते हैं नैरेटिव्स, उन्हीं नैरेटिव्स को पेडल करने का बस एक जरिया है। आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला अगले महीने सुनवाई होगा, क्या वहाँ से उस सुनवाई को लेकर के एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब से UGC प्रो प्रोटेस्ट शुरू है तब से हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। बिल्कुल, जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2-3 दिन का इन लोगों ने तमाशा किया, तब तो हमने, आप दिखा दीजिए कोई इंसिडेंट कि हमने पत्थर मारा हो, गाली दी हो, किसी को धमकाया हो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जिससे हम अग्री नहीं करते हैं तो उसको मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। ये हमारी समझदारी नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होते हैं UGC के प्रावधानों की मांग के लिए, वैसे ही ये लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और BHU में मारपीट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मारपीट, लखनऊ में मारपीट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मारपीट, इस सब के इंस्टेंसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं। अब जिन लोगों को सदियों से आदत पड़ी हुई है कि हम जो बोल दें वही सच है, हमारे पैर के नीचे जो है हम उसको जो कहेंगे वो सच होगा, हम आका तो हम आका, हम अच्छे तो हम अच्छे, जिनको आदत है अपनी मनवाने की, अपनी करवाने की, उन लोगों से जब समानता का असर्शन किया जाता है तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। पुलिस के पूरी जो पुलिस का व्यवहार रहा उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि कई वीडियो हम देख रहे हैं पुलिस के सामने सब कुछ होता है, चाहे ड्यू हो या पुलिस स्टेशन के बाहर, कोई एक्शन अभी तक उन लोगों पर नहीं लिया गया है। जब पुलिस स्टेशन के बाहर ACP और DCP की प्रेजेंस में इस तरीके का नारा लग सकता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ऐसी पुलिस से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जिस थाने में घुस करके 50-60 गुंडे अंदर घुस करके रेप थ्रेट्स दे रहे होते हैं हमारे लोगों को, पुलिस जानती है उसको, उनके स्टेशन के अंदर CCTV फुटेज होता है, CCTV होता है, उस फुटेज में वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं। क्यों पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ये नहीं किया? उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो उनके साथ खड़े हैं।
और उनके साथ वो खड़े हैं, इसीलिए भी तो मेघा लवरिया जैसे लोग बोल पाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो साल दो। कहीं ना कहीं संरक्षण है, समर्थन संरक्षण है, इसी वजह से मेघा लवरिया को इतनी हिम्मत आती है कि इस तरीके से जान लेने की धमकी वो सामने ले। हाँ, आम लोग नहीं दे सकते हैं, आम लोगों के लिए एक बहुत कोई और चेहरा होता तो एक्शन ले लिया गया होता। अब तक पहली बात तो कोई और चेहरा होता नहीं, क्योंकि काम ऐसे यही लोग करते हैं। हम लोग तो संविधान की भी बात करते हैं, सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, बराबरी की भी बात करते हैं, तो हमारे साथियों को ये लोग जेल में डाल देते हैं। और ये लोग गोली मारने की भी बात करते हैं तो इनको सराखों पे बिठाया जाता है, पुलिस इनके खिलाफ चूं तक नहीं करती है। बड़ी बड़ी मीडिया भी कहीं ना कहीं समर्थन में आ जाती है, जिनकी जिम्मेदारी है माहौल को ठीक बनाए रखने की। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।